बसपा सुप्रीमो जब से दिल्ली का चुनाव हारी हैं तब से अपने पार्टी में फेरबदल शुरू करती हैं, लेकिन फेरबदल करते हुए एक ऐसे साथी को, एक ऐसे रीढ़ की हड्डी को उन्होंने बसपा से बाहर कर दिया है, जिससे बसपा में खुशी की लहर नहीं बल्कि दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। अब लोग सोच रहे हैं कि क्या उनके बगैर बसपा चल पाएगी? क्या बसपा जिस तरह से एक आधार पे चल रही थी, कहीं न कहीं मजबूती का पक्ष लाने की कोशिश कर रही थी, क्या उनके बगैर सब कुछ हो पाएगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर वो शख्स कौन है? मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में जब जून से 2 महीना पहले जब आकाश आनंद जी ने भाजपा के ऊपर एक रैली में कुछ बयान दे दिया था और टिप्पणी को देखते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसके बाद जून में उनकी बहाली हो गई, लेकिन अब आकाश आनंद जी के ससुर को यानी कि अशोक सिद्धार्थ जी को बीएसपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और आप सोच रहे होंगे कि अशोक सिद्धार्थ तो बहुत पुराने नेता थे। अशोक सिद्धार्थ जिनकी बेटी से आकाश आनंद की शादी हुई, यानी कि एक घरेलू संबंध, एक रिश्तेदार, और आकाश आनंद जी के ससुर को बहन कुमारी मायावती जी बाहर का रास्ता कैसे दिखा सकती है? मेरे प्यारे साथियों, जब बहुजन समाज पार्टी मजबूत होने के लिए शुरुआत करी थी तो आकाश आनंद जी ने एक छोटा सा बयान दे दिया था भाजपा के ऊपर गोरखपुर की रैली में, और वो बयान इस तरह से वायरल हुआ कि बहन कुमारी मायावती जी उस बयान से नाराज़ होकर के आकाश आनंद जी को घर से यानी कि पार्टी से बाहर निकाल देती है। बल्कि जब पार्टी से बाहर निकालने के बाद सब लोग सीधा कह रहे थे कि अब लोकसभा हारने के पीछे की कहानी सिर्फ और सिर्फ आकाश आनंद जी ही हैं, क्योंकि आकाश आनंद जी को अगर बसपा से बाहर नहीं किया जाता तो शायद लोकसभा बहन कुमारी मायावती जी जीत जाती या कुछ उनके सीट निकल पाती। लेकिन उस समय जिस समय मजबूती की तरफ चंद्रशेखर आज़ाद से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने लगे थे आकाश आनंद जी, जिस तरह से युवाओं के धड़कन होने लगे थे आकाश आनंद जी, उस समय बहन कुमारी मायावती जी का फैसला था कि आकाश आनंद जी को बाहर निकाल दिया गया। और बाहर का रास्ता दिखाने के बाद आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के किसी भी सीट पर बहन जी का यानी कि बहन कुमारी मायावती जी का कब्जा नहीं हो पाता है, और स्थिति क्या होती है? बसपा जीरो हो जाती। उसके बाद हरियाणा में आपने देखा, हरियाणा के चुनाव से पहले आकाश आनंद जी को तो ले लिया गया, लेकिन हरियाणा भी हार गई। इसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव आपने देखा, वहाँ भी हार गई। दिल्ली का चुनाव भी हाल ही में हुआ, और दिल्ली के चुनाव से पहले जिस तरह से रणनीति बनाई गई थी, आकाश आनंद जी सहित उनके ससुर सहित नेता कई ऐसे पदाधिकारी बसपा के, उस समय जब बहन कुमारी मायावती जी ने एक मीटिंग के दौरान अशोक जी से पूछा कि आप ये बताइए कि क्या दिल्ली की वो सारी तैयारियां शुरू कर ली गई हैं या वो सारे समितियां बना ली गई हैं, तो उन्होंने कहा कि सारा सब कुछ हो चुका है, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब हम लोग मजबूत हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। तभी आकाश आनंद जी से जब बहन कुमारी मायावती जी ने वो सवाल पूछा कि ये बताइए कि चुनाव लड़ने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं, क्या आप लोगों ने सारी समितियां बना ली हैं, तब आकाश आनंद जी को जवाब देना पड़ा। आकाश आनंद जी ने जवाब दिया कि नहीं, अभी कोई समिति नहीं बनी है। आप देख पा रहे हैं, एक तरफ आकाश आनंद जी है, दूसरी तरफ बहन कुमारी मायावती जी, और बीच में आकाश आनंद जी के ससुर अशोक सिद्धार्थ है। बल्कि अशोक सिद्धार्थ के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लें। सन 2009 में चुनाव में आए और उस समय विधान परिषद का जो है कि चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। इसके बाद सन 2016 में बहन कुमारी मायावती जी इन्हें राज्यसभा का सांसद बनाती हैं। इसके बाद सन 2016 से लेकर के सन 2022 तक अशोक सिद्धार्थ जी राज्यसभा सांसद बने रहे। इसके बाद आज बहन कुमारी मायावती ने फैसला ले लिया और अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सिर्फ अशोक सिद्धार्थ ही नहीं बल्कि साथ में नितिन सिंह को, जो मेरठ के पदाधिकारी थे, जो उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को लगने लगा है कि अब
पार्टी जिधर मजबूत करने की कोशिश की गई जा रही थी, जिधर ये लग रहा था कि नहीं, अब पार्टी सबको जोड़ने का प्रयास करे, जितने भी छोटे छोटे लोग हैं सबको जोड़ने का प्रयास करेगी, वहीं अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद अब लोगों को लगने लगा कि नहीं, अब बहुत मुश्किल से बसपा खड़ी हो पाएगी, क्योंकि बिहार में आने वाले इसी साल में चुनाव है और उसी बिहार के चुनाव से पहले अशोक सिद्धार्थ जी को बहन जी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब आकाश आनंद जी क्या कर पाएंगे? क्या अपने ससुर जी को अब फिर से जो है कि बसपा में शामिल करा पाएंगे या फिर से वापसी उनकी हो पाएगी? आकाश आनंद जी क्या प्रयास करने वाले हैं, इसको भी देखना ज़रूरी है। और बहन जी ने जो बिहार के चुनाव से पहले जो स्टंट खेला है, जो पार्टी में जो बदलाव किए हैं, फेरबदल किए हैं, और फेरबदल करने के लिए जो अशोक सिद्धार्थ जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, इससे लगता है कि कहीं न कहीं बसपा ने कुछ अच्छा चुना होगा या बसपा ने कुछ गलत भी किया होगा। क्योंकि अशोक सिद्धार्थ जी के कुछ लोगों का कहना था कि जब बहन कुमारी मायावती जी आकाश को मान रही हैं, आकाश आनंद जी की बातों को समझ रही हैं, तो जो सीनियर पदाधिकारी हैं, सीनियर पदाधिकारी की इज्जत नहीं रह रही, यानी कि उनको अब उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो अलग गुट काम करने लगा था। इसलिए बहन जी ने अशोक सिद्धार्थ को बाहर का रास्ता दिखा दिया। यानी कह लिया जाए कि पार्टी में अगर आपको बने रहना है, बसपा के साथ बने रहना है, तो आपको वही करना होगा जो बहन कुमारी मायावती जी चाहती है, वही करना होगा जो बहन कुमारी मायावती जी का आदेश होता है। और झूठ तो एकदम नहीं चलेगा, क्योंकि ये बसपा पार्टी का ये सबसे बड़ा मजबूत पक्ष होता है कि अगर आपने पार्टी के खिलाफ थोड़ी सी भी अलग सोच रखने की कोशिश की, विचार रखने की कोशिश की, तो आप पार्टी से बाहर कर दिए जाएंगे। बाकी